हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने लिट लकार पढ़ा था ना। लिट लकार यानी भविष्य काल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उसको शुरुआत किया था और उसको डिटेल में भी गए थे। तो अब इस वीडियो में उसी को आगे लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है लिट लकार में। तो सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिट लकार का प्रत्यय रूप क्या होता है। सियति, सियता, सियंती, सियसी, सियथा, सियत, ये होता है प्रत्यय रूप। और अगर किसी भी लकार में, तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए क्या होता है। तो ये होता है लिट लकार यानी भविष्य काल लिट लकार का प्रत्यय रूप। यदि ये देखो क्रिया में ये सब लास्ट में लगा रहेगा तो हम क्रिया का हिंदी करने के लिए क्या करेंगे, गा गे गी का यूज करेंगे। जैसे ना मान लीजिए पठिष्यति है, क्या है, पठिष्यति है, क्योंकि देखो यहाँ पे सियति लगा हुआ है ना, सियति, यहाँ पे हर्षिकार के कारण ये वाला स्व जो है इस स्व में परिवर्तन हो चुका है। ये बात पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो पठिष्यति में फिर पढ़ेगा या पढ़ेगी या वो कर्ता के अनुसार, यदि लड़का है तो पढ़ेगा, लड़की है तो पढ़ेगी, यदि मैं है तो पढ़ूंगा। तो गा गे गी लगाना ना, गा गे गी, तो इस टाइप से लगेगा यदि ये सब दिख जाए तो वाक्य में। तो इसी तरह हम चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं कि कैसे वाक्य बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लें आपके लिए। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले रामा पुस्तकम पठिष्यति। सबसे पहले आपको ये इस पे ध्यान रखना है कि ये रामा और पुस्तकम ये सब तो वही का वही, मतलब जिस तरह से पहले बनाते आ रहे हैं उसी तरह बनेगा, लेकिन चेंज किस में होगा, अंतर किस में आएगा, तो पठिष्यति में। पठिष्यति में देख रहे हैं आप सियति लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, सियति लगा हुआ, तो समझ गया ये लिट लकार का है, तो इसमें गा गे गी लगा देना है, सिंपल है बात। तो राम का क्या हो जाएगा, राम, रामा का राम, पुस्तकम का किताब, पठिष्यति मतलब पढ़ेगा, क्या हो जाएगा, राम किताब पढ़ेगा। उसके बाद मोहन जलम पास्यति। पा मतलब क्या होता है, पीना, और सियति जुड़ा हुआ है। सियति कैसे जुड़ता है तो बता दें, सियति, और इसमें तो पीना है तो मोहन पानी पिएगा, हो जाएगा ना। गा जुड़ेगा, पीना में गा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पिएगा। अब ये नहीं कि मतलब सिंपल ऐसे जुड़ेगा कि पीना है उसमें गा जोड़ दे तो पीना गा, ऐसा नहीं। मतलब एक तरह का जो यूज करते हैं हम गा गे ही लगा के, जब पीने के अर्थ में भविष्य काल में पीना का क्या हो जाता है, पिएगा, क्या हो जाता है, पिएगा। तो ये मोहन है तो पिएगा हो जाएगा। उसी तरह रामस सोसा गृहम गमिष्यति। रामस सोसा, सो या रहता है काके की लगता है, जब आगे में स्त्री हो तो की लग जाता है, आगे में यदि एक छोटा पुरुष हो तो का लग जाता है, और यदि बड़े पुरुष या एक से अधिक पुरुष हो तो वहाँ पर के लग जाता है, आपको बता चुके हैं पहले ही। तो रामस सोसा क्या हो जाएगा, राम की वाहन, गृहम मतलब घर, गमिष्यति, गमिष्यति मतलब क्या हो जाता है, गम मतलब क्या होता है, जाना, उसमें स्यति लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जाएगी, तो क्या हो जाएगा, राम की बहन घर जाएगी। चलिए उसके बाद है त्वम कुत्र प्रतिदिनम धाविष्यति। त्वम मतलब क्या होता है, धाविष्यति, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्यति लगा हुआ है, सियति, ये दिख रहा है, तो आप समझिए कि इसी लकार का है, हमने पीछे चर्चा किए थे। तो धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना, धाव, यहाँ पे हर्षिकार का आगमन हो जाता है क्योंकि ये वो पूरा नहीं रहता है ना जुड़ने में। तो धाव मतलब होता है दौड़ना, तो क्या हो जाएगा, तुम कहाँ रोज दौड़ोगे, हो गया। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं, इसको आगे करते हैं। उसके बाद है अहम क्रीडा क्षेत्रे प्रतिदिनम धाविष्यामि। अहम मतलब क्या होता है, मैं, क्रीडा क्षेत्रे, समझे, क्रीडा क्षेत्र मतलब होता है खेल का मैदान, उसमें एकार लगा हुआ, क्षेत्रे, तो आपको बताए थे कि एकार लगता है तो में या पर लग जाता है, तो खेल के मैदान पर तो होगा नहीं, खेल के मैदान में हो जाएगा, यहाँ पर में का चिन्ह हो जाएगा। तो खेल के मैदान में, जैसे मान लीजिए विद्यालय रहेगा तो विद्यालय में, गृह रहेगा तो घर में ना, तो उसी तरह है क्रीडा क्षेत्र तो खेल के मैदान में, प्रतिदिनम है तो क्या हो जाएगा, रोज, धाविष्यामि, धाविष्यामि मतलब क्या हो जाएगा, धाव मतलब दौड़ना, श्यामी लगा हुआ है तो गा गे गी लगेगा ना, तो मैं है तो मैं के अनुसार क्या लगेगा, गा लगेगा, तो दौड़ूंगा, दौड़ेगा नहीं होगा, मैं दौड़ेगा। आप देखिए पहले वाक्य बनाइए और देखिए क्या अपने डेली ज़िंदगी में क्या ये प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो मैं खेल के मैदान में रोज दौड़ूंगा, मैं रहेगा तो गाँव हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद त्वम पत्र कदा लेखिष्यसि। त्वम मतलब क्या हो जाएगा, तुम, पत्रम मतलब पत्र, कदा मतलब कब, लेखिष्यसि लिखोगे, तुम पत्र कब लिखोगे। लिख मतलब होता है लिखना, लिख मतलब क्या होता है, लिखना, तो लिखोगे।
उसके बाद रामः पत्रम दिवा लेखिष्यति, रामः पत्रम दिवा, दिवा मतलब होता है दिन में, रामा मतलब राम, पत्र मतलब पत्रम, लेखिष्यति, देख रहा स्यति जुड़ा हुआ है ना, लिख मतलब लिखना, उसमें स्यति जुड़ा हुआ है तो लिखेगा हो जाएगा ना, गा जुड़ेगा, भविष्य काल की क्रिया बनाएंगे लिखना का तो लिखेगा नहीं हो जाएगा, राम पत्र दिन में लिखेगा। वयम स्वविद्यालय किम आप श्यामा, आप श्यामा, यहाँ पे आप धातु है, आप मतलब क्या होता है, यहाँ पर कौन सा धातु है, आप, ओ आकर पहलंत, समझ आ रहा है, तो यहाँ पे आप धातु, आप मतलब होता है प्राप्त करना, आप मतलब क्या होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना। वयम स्वविद्यालय, वयम मतलब क्या होता है हम लोग, स्व मतलब होता है अपने, विद्यालय तो विद्यालय में, अभी तुरंत बताए थे ए लगता है तो मैं यहाँ पर आ जाता है, तो स्वविद्यालय में अपने विद्यालय में, किम मतलब क्या, आप मतलब प्राप्त करना, श्यामा लगा हुआ ना, ऐसी लकार का है तो गागे की लगाएंगे, तो प्राप्त करना तो प्राप्त करेंगे, हम लोग अपने विद्यालय में क्या प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तो बार बार फोड़ फाड़ देंगे। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल पिछले वीडियो मिस किए हुए हैं ना, पिछले वीडियो मतलब कहने का जैसे ये संस्कृत महासंग्राम का जो चल रहा वीडियो, आपको लमसम अभी तक 12 या 13 14 से वीडियो मिल चुके हैं, तो आप उसको शुरू से देखिए, एकदम ईजी तरीके से, ईजी पीजी समझ जाइएगा। चलिए आगे करते हैं, बिल्कुल समझ गए सर, ज़्यादा बकवास नहीं करने का। चलिए सर्दी भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान दीजिए। वयम तत्र भोजनम पुस्तकम च आप्यश्याम, हाँ वयम मतलब हम लोग, तत्र मतलब वहाँ, भोजनम, और चौ जो होता है संस्कृत में, याद रखना जहाँ पे चौ रहेगा संस्कृत में, उसके एक शब्द पहले ही और का प्रयोग हो जाएगा ना, जहाँ में चौ रहेगा जिस शब्द के बाद, उस शब्द के पहले ही और का प्रयोग हो जाएगा। भोजनम पुस्तकम च तो भोजन और पुस्तक, माता पिता च माता और पिता ना, इस टाइप का रहेगा ना, तो भोजनम पुस्तकम च तो भोजन और किताब, आप्यश्याम, आप धातु अभी तुरंत बताए थे, आप मतलब इसमें आप धातु मूल धातु है, आप इसमें श्यामा जुड़ा हुआ है, तो आप मतलब प्राप्त करना होता है, तो प्राप्त करेंगे ना, जो प्राप्त करेंगे हम लोग वहाँ भोजन और किताब प्राप्त करेंगे ना, विद्यालय में पूछ रहा था पहले क्या प्राप्त करेंगे, तो बोला भैया हम लोग वहाँ भोजन और किताब प्राप्त करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रामस्य भ्राता असत्यम न वदिष्यति, रामस्य भ्राता राम का भाई, बिल्कुल सही, असत्यम मतलब झूठ, ना मतलब नहीं, वदिष्यति वद, यहाँ पे कौन सा धातु है भैया, वद धातु है, ये कौन सी बला है भाई, वद मतलब बोलना होता है भैया, ये पता है आपको, वद मतलब बोलना होता है, तो इसमें ये भविष्य काल में इसका क्या हो जाएगा, बोलेगा बोलेगी बोलेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे राम का भाई है तो बोलेगा हो जाएगा, राम का भाई झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सही भैया। युवाम क्षेत्रम न कृष्यता, कृक्षता क्या है, कृक्षता, थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन भैया उसको बार बार पढ़ोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगा, क्या कृक्षता। उसके बाद युवाम क्षेत्रम ना कृक्षता, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे तो पता नहीं, तो भैया हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जितना भी क्या है जरूर मतलब क्या कह सकते हैं उपयोगी धातु है उसका भी चार्ट एक बताया था आपको। तो कृष मतलब क्या होता है खेती करना, उसी का कृक्ष हो गया है, कृष मतलब क्या होता है भैया, खेती करना होता है, खेती करना नहीं जोतना होता, वही खेती करना या जोतना। चलिए तो युवाम क्षेत्रम ना कृक्षता, तुम लोग खेत नहीं जोतोगे, सिंपल है, देख रहे, युवाम मतलब तुम दोनों, क्षेत्रम मतलब खेत, ना मतलब नहीं, कृक्षता मतलब, यहाँ पे देखो स्व नहीं पता चल रहा है, क्या कि स्व इसमें मिल जाए अक्षों बन गया है, ये यथा तो पता चल रहा, सियाथा दिख रहा है तो समझ जाएगा ये लिट लकार का है, तो भैया क्या जोड़ना है, गा गे गी। चलिए आगे चलते हैं। रामस्य पितामह प्रातः काले क्षेत्रम कृक्षति, चलिए रामस्य पितामह, राम के दादा, पितामह मतलब दादा, सौ यार लगा, तो भैया यहाँ पर के क्यों आ गया, क्या कि आगे में बड़े पुरुष आ गए, सम्मानजनक पुरुष आ गए, तो इसलिए के लग गया, ऐसे थोड़ी, तो राम का दादा, भैया ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो भैया ये सब पीट पाड़ देंगे। चलिए
उसके बाद प्रातः काले, प्रातः काले मतलब क्या होता है, सुबह में, क्षेत्रम मतलब खेत, कृक्षति जोतेंगे, गागी की लगेगा जोतना, गागेगी। तो याद रखना ये कृक्ष, कृक्ष का जो रूप चलता है वो कृष धातु है। कौन सा धातु है, कृष धातु है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बड़े प्यार से बताया था आपको। कृष मतलब क्या होता है, खेती करना नहीं, जोतना, खेत जोतना, समझ में आया। और क्षेत्र मतलब तो खेत होता ही है, कृषि मतलब जोतना होता है। चलिए आगे देख लेते भैया, आगे कुछ और है क्या, और नहीं है सर। तो चलिए देख लेते एक बार फिर से। तो रामा पुस्तकम पठिष्यते, राम की किताब पढ़ेगा, मोहना जलम पास्यति, मोहन जल पिएगा, रामस शौचागृहम गमिष्यति, राम की मन घर जाएगी, तुम कुत्र प्रतिदिनम धाविष्यति, तुम कहाँ रोज दौड़ोगे, हम क्रीडा क्षेत्र प्रतिदिनम धाविष्यामि, मैं खेल के मैदान में रोज दौड़ूंगा, तुम पत्र कदा लिखिष्यति, तुम पत्र कब लिखोगे, रामा पत्रम दिवा लिखिष्यति, राम पत्र दिन में लिखेगा, वयम सो विद्यालय किम आपस्यामा, हम लोग अपने विद्यालय में क्या प्राप्त करेंगे, वयम तत्र भोजनम पुस्तकम च आपस्यामा, हम लोग वहाँ भोजन और किताब प्राप्त करेंगे, रामस्य भ्राता और सत्यम ना वदिष्यति, राम का भाई झूठ नहीं बोलेगा, युवाम क्षेत्रम ना कृक्षत, तुम दोनों खेत नहीं जोतोगे, रामस्य पितामह प्रातः काले क्षेत्रम कृक्षति, राम के दादा सुबह में खेत जोतेंगे। तो ये सारे वाक्यों से हमें लगता है कि भैया आप तो लिट लकार को बढ़िया से समझ ही लिए होगे ना। यदि नहीं समझे हो तो भैया फिर से वीडियो देखिए का, तो वीडियो देखिए एकदम मचा के देखिए, रिवाइंड कर के देखिए, बैक जा कर देखिए, बिल्कुल एक एक कोना देखिए वीडियो का, बिल्कुल आपको लिट लकार समझ में आएगा। और भी हम आगे और भी वीडियो डालेंगे लिट लकार, तो अब यहाँ यहीं समाप्त हो गया। अब आगे हम बात करेंगे लोट लकार का। किसका बात करेंगे, लोट लकार का विषय इसी वीडियो में बात करेंगे, लोट लकार का। चलिए तो चलते हैं आगे पेज में, हम बात करते हैं भैया लोट लकार क्या कहता है। देखिए हमने आपको बता दिया था लट लकार, उसके बाद लंग लकार, उसके बाद लिट लकार, उसके बाद भैया आएंगे हमारे प्यारे लोट लकार। और लोट लकार का उपयोग कैसे होता है, क्या होता है, क्या है मांजरा, क्या है मामला, आगे हम अभी तुरंत आपको बताएंगे। उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना टिप्पणी प्यारे प्यारे शब्दों में छोड़िए, हम उसका क्या करेंगे उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। चलिए तो चलते हैं भैया, क्या है लोट लकार, क्या है माजरा भैया। तो लोट लकार भैया कहाँ है, यहाँ पे है, यही है भैया, हाँ बिल्कुल यही है। तो इसे जरा हम करेंगे जूम, हाँ ये रहा भैया लोट लकार। सर आप ऊपर जाइए, हम ऊपर आ गए, हाँ तो यहाँ से आपको सब दिख रहा है। ये लोट लकार भैया नहीं दिख रहे, हाँ लोट लकार दिख रहे हैं भैया, ये भैया हैं लोट लकार। लोट लकार कहाँ है ये, चलिए तो लोट लकार का प्रयोग हम ना, इस लकार का प्रयोग आज्ञावाचक, अनुरोधवाचक इत्यादि जैसे वाक्यों को हल करने के लिए किया जाता है। देखिए यदि वाक्य आज्ञावाचक हो, अनुरोधवाचक हो, यानी वाक्य में किसी को आज्ञा दे रहे हो या अनुरोध कर रहे हो, तो ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बोलेगा एक बार जोर से, लोट लकार। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो देख ले तो भैया कैसा होता है आज्ञावाचक वाक्य, कैसा होता है अनुरोधवाचक वाक्य। ये तो मजाक वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। आज्ञावाचक जैसे बोलेंगे तुम पढ़ो बच्चे, तुम पढ़ो ना, ये आज्ञा दे रहे हैं, तुम पढ़ो क्या है, आज्ञा दे रहे हैं। तुम दोनों अभी जाओ, निकलो, खिसको यहाँ से, हम बोलते हैं ना, तो ये आज्ञा देते हैं। तो तुम अभी जाओ, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य हो गया। घर जाओ, ये भी आज्ञावाचक हो गया। क्या बोलगा, हम लोग घर जाएं, पूछते हैं ना, हम लोग घर के जाएं, तो एक तरह का अनुरोधवाचक ये हो गया, अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग घर जाएं, पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये सब सारे वाक्य का मतलब अनुवाद करें या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जो बनाएंगे हम लोट लकार का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भैया लोट लकार क्या कहता है। लोट लकार कहता है प्रत्यय के रूप में लगाना है क्रिया के लास्ट में तू ताम अंतु औतम तो आनी आब आम। क्या कह रहा है, तू पहले लगाना है, तू ताम अंतु औतम तो आनी आब आम। ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया जो कि आपको बिल्कुल याद कर लेना है, नहीं तो भैया हम अगर अब सामने आ गए तो कपार उपार फोड़ फाड़ देंगे भैया। चलिए
बिल्कुल। चलिए आगे हम ये देखते हैं, ये क्या लिखा है सर। चलिए देखिए एक बात आपको बताते चले हम, ये जो तू है ये वास्तविक में तू नहीं है, ये क्या है, अतु है ना। ये जो ताम है ना भैया, ये वास्तविक में ताम नहीं है, ये क्या, अताम है। ये जो अंतु है ये क्या है भैया, अंतु ही है, क्या और है। तो जितने भी ये सारे शब्द हैं या जो भी चीज़ें, इसके पहले स्वर तो रहना ही है, नहीं कोई स्वर है तो ओ आ जाता है। तो याद रखना ये तू जो है वो तू के रूप में नहीं है, ये अतु है, हम इसे सावधानी मतलब क्या आसानी के लिए याद आसानी से हो जाता है इसे, इसलिए हमने इसे तू बोल दिया है। चलिए अच्छी बात है भैया, आप बहुत अच्छी बकवास कर लिए। आगे हम चलते हैं, आगे कुछ कह रहे हैं भैया जी। चलिए अगर मान लीजिए पठ में तू जोड़ेंगे तो पठतु हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा पठतु। सर एक बात समझ में नहीं, ये क्या किए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ का तू को हम अतु क्यों बोले, काहे कि देखिए ये जो ठौ है, मान लीजिए पठ धन्तु पठतु, तो भैया ये ठौ तो हलंत के रूप में था ना, सच्ची बताओ। ये ठौ जो है देख रहा हलंत के रूप में यानी आधा है, तो भैया इसको पूरा कौन किया, तो इसको भैया पूरा किया, तू के पीछे क्या रहता है, और जुड़ा रहता है, तो पाठा तो क्या हो गया, पाठा तो। चलिए उसके बाद अगला बात है गच्छ प्लस ताम, क्या है, अरे भैया तो बीच में आके गड़बड़ कर देते हो। गच्छ प्लस ताम, तो गच्छताम क्या बन जाएगा, गच्छताम, तो और जोड़ेगा छ में पूरा हो जाएगा। और कौन सा, ये वाला भैया बोले ना ताम जो है वो और आता है तो अताम हो रहता है ना, तो गच्छ प्लस ताम तो क्या हो जाएगा, गच्छताम। और सर बिल्कुल पिब प्लस आनी तो क्या बन जाएगा, पिबानी। उसके बाद इक्ष प्लस अंतु, इक्ष प्लस धन अंतु, प्लस को हम संस्कृत में धन बोलते हैं, तो भैया कभी कभी धन को शेर देते हैं, तो भैया उसमें दिक्कत नहीं मानने का। चलिए ये कह रहा है कि इक्ष प्लस अंतु तो क्या हो जाएगा, इक्षंतु। और भी कुछ कह रहा है क्या, नहीं कह रहा है। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या मांझरा है। चलिए जैसे यहाँ पे कोई न्यू पेज ले लिए, जैसे मान लीजिए अभी पाठ में या चलिए पठ तो हो गया, गच्छ भी हो गया, अब पिब लिख, लिख में अताम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, अताम। तो ध्यान से लिख में ये और जो है ख को पूरा कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिखताम, क्या बन जाएगा, लिखताम। बिल्कुल सही बात बोले सर, बिल्कुल 100% सही बात है ये, लिखताम। लिख धन आने, लिख में आ जो है ख्वाकर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, लिखाने ना। जैसे मान लीजिए क्या मान ले सर, वद, वद, वद मतलब बोलना होता है, तो अम मान लीजिए जुड़ा हुआ है, अम जुड़ा हुआ है, ये और जो है ठ को पूरा कर देगा, सॉरी द को पूरा कर देगा, तो क्या बनेगा, वद। उसके बाद आ क्या है, अम, तो बदम हो जाएगा, मो हो जाएगा बदम। तो बिल्कुल सही बात है भैया, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है, कहना है भाई, जब हम हैं तो क्या गम है, आपको रोक सके ऐसा किसमें दम है। चलिए बढ़िया राइमिंग बैठ गई भाई, मजाक मजाक में कुछ शेर शायरी भी कर लेते भाई। चलिए अभी ये कुछ और भी बातें करनी चाहिए, लेकिन अब करेंगे नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे इसको बढ़िया से। अभी फ़िलहाल तो सोने का मन कर रहा है, क्या कि भैया अभी 12 बजने वाला है, और अभी मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि भैया अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो नींदें आ रही है ना। तो चलिए इसी पे आपको कहेंगे आपकी इस रात की ढेर सारी बधाइयाँ, आप आराम से सोइए, और हम तो भैया सोएंगे ही। चलिए।